नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारी संवाददाता श्रीमा भट्टाचार्य से प्राप्त ये अहवाल। कल बड़ा प्रधान श्री ने अपने विचारों में स्वनिर्भर होने के लिए और स्वदेशी जागरण मंच यानी कि हर एक भारतीय को स्वदेशी विचारधारा को अपनाने के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। आइए जानते हैं उत्तर गुजरात के स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक श्रीमान नीलेश भाई जोशी से। आइए स्वदेशी जागरण मंच और उनके स्वदेशी होने के अपने विचारों को कैसे अमलीकरण किया जाए उस पे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए जानते हैं, सीधी बात करते हैं नीलेश भाई जोशी से। सीधी बात। उज्जवल भारत न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। कल प्रधानमंत्री श्री ने बड़ी घोषणा की और प्रधानमंत्री श्री अपने वक्तव्य में स्वनिर्भर होने के लिए और स्वदेशी चीज वस्तुओं को उपयोग में लेने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। दोस्तों, आज हम आपसे सीधी बात करवाते हैं उत्तर गुजरात के स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक श्रीमान नीलेश भाई जोशी से। और आइए जानते हैं प्रधानमंत्री श्री के जो विचार है वो और स्वदेशी जागरण मंच ने उसके बारे में अपने विचार क्या रखे हैं। सीधी बात करते हैं नीलेश भाई से। नमस्कार नीलेश भाई जोशी। नमस्कार। सर्व देश प्रेमियों को मेरा प्रणाम। सर, आपसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि आर्थिक संकट से, इस महामारी से बचने के लिए बड़ा प्रधान श्री ने जो अपने विचार रखे, तो स्वदेशी जागरण के लिए स्वदेशी चीजों का उपयोग क्यों अनिवार्य है, आपके अभिप्राय सर? वैसे तो भारत देश को विश्व में महाशक्ति बनने की ओर जा रहे हैं जी। और जब बड़ा प्रधान बने तब उन्होंने बात कही थी मेक इन इंडिया, इंडिया की वस्तु इंडिया में बननी चाहिए। और यहाँ के लोग जो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर लोग आज भी अपनी मजदूरी के लिए विदेश जा रहे हैं। एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जा रहे हैं। आज सबने देखा है इतने लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं जी। जब विदेशी कंपनी और विदेशी माल यहाँ आएगा तो इतने मजदूरी नहीं मिलेगी। सही बात है। और गांधी से लेके सबने कहा है कि अपने वो कंप्यूटर युग में सब आए हैं, वो वैसे यंत्र महायंत्र बने हैं। तो यंत्र से बनने के यंत्रों और कंप्यूटर आने के वजह से कुछ लोगों की रोजी रोटी चली गई है। वैसे गांधी ने बोला था अपने कपड़े हाथ से बुनो, खादी बुनो, तो जितने वो कपड़े बुनेंगे उतना ही लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, उतने लोग अपने वस्त्र पहन के, अपने लोगों के बनाए हुए वस्त्र पहन के अपने गौरव अनुभव करेगा जी। जब बड़ा प्रधान ने बोला है स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ का मतलब है ज्यादातर लोग जैसे स्वदेशी अपनाएंगे उतना ही देश आर्थिक से मजबूत होगा और अपना भी काम होगा, मजदूर का भी काम होगा और देश का भी काम होगा। बहुत बढ़िया सर। आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि जब देश और पूरा विश्व जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ है तो स्वदेशी चीज वस्तुओं का उपयोग, इसका उत्पादन, इसका अमलीकरण करना कितना उचित है, आपके अभिप्राय बताइए। आज की बात से तो आपकी बात सही लगती है, लेकिन बात दोनों तरफ है। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि जितना स्वदेश में वस्तु बनेगी और अपना देश ब्रांडेड, सब लोग बोलते हैं ब्रांडेड चीज, तो आज देश में देखो ब्रांडेड में टाटा आता है। टाटा वो इंग्लैंड और यूएसए की कंपनी को कोलैबोरेशन करके अपनी ओर ले रहा है जी। तो अपने यहाँ भी ब्रांडेड कंपनी है, विप्रो वाला है, रेमंड्स है, वो सब विदेश में भी जाता है जी। तो यहाँ हम जितने मजबूत होंगे, हम जितनी ब्रांडेड चीज बनाएंगे तो विदेश में भी इतनी जाएगी जी। तो एक बात तो सही है, जितना हम अपनी चीज को खरीदेंगे, अपनी चीज को अहमियत देंगे, उतना ही लोग, दूसरे लोग भी अपनी चीज को अहमियत देगा। तो ये बात सही है, एक दूसरे को मदद करें। अपना देश वैसे भी एक दूसरे को मदद करने वाला देश है, वो आपने इस परिस्थितियों में देखा है। तो स्वदेशी इसलिए अनिवार्य है जी। मेरा तीसरा प्रश्न नीलेश जी आपसे ये है कि
आपके अनुसार किन किन चीज वस्तुओं का स्वदेशीकरण होना अनिवार्य है और एक तरफ से स्वीकृत है लोगों को, क्योंकि आम आदमी जो कि हमारा देश जब से स्वतंत्र हुआ तब से हम आधुनिक युग में जा रहे हैं और स्वदेशी होने की जो बात है एक तरफ से ये पुरानी गांधीयन फिलोसॉफी की, गांधी जी की विचारधारा को पुनर्जीवित करने वाली बात है। तो आपके विचार और स्वदेशी जागरण मंच के विचार में क्या आपके विचार है वो जरा दर्शकों को बताइए। पहले तो आप बोले गांधी, तो गांधी पुराने नहीं है जी। गांधी आज देश में जितने चलते हैं इतने विदेश में भी चलते हैं। जी, बढ़िया। गांधी की बात, गांधी अनंत है, गांधी कथा भी अनंत है। इसमें गांधी ने बात की थी वो बिल्कुल आज सही लगती है, क्योंकि जब विदेश और देश की बात होती है। गिरीश जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या भारत देश पूर्ण रूप से स्वावलंबित है, क्योंकि हम और हमारे उद्योग के रॉ मटेरियल और हमारी चीज वस्तुएं जो है वो हम इतने स्वनिर्भर नहीं है, कई चीजों को हम बाहर से आयात करनी पड़ती है। तो स्वदेशी कितना केंद्र में रहेगा, आपके विचार क्या है इसके बारे में? आपकी बात अमित जी सही है, लेकिन देश इतना बड़ा है और हर एक राज्य में जो चीज हमको चाहिए, उद्योग के लिए चाहिए, वो आज हम वहां तक पहुंचे नहीं है, उनकी खोज नहीं की है। और जो खोज नहीं हुई है इसलिए तो बड़ा प्रधान बोल रहे हैं कि सब जगह जाओ, अपने देश में आज जाओ, यहाँ गर्मी है और आप चार धाम जाओगे तो वहां सर्दी है। ये देश में सब चीज मिलती है। यहाँ पेट्रोल भी है, यहाँ पानी भी है। देखो आप सऊदी में जाओ तो पेट्रोल मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो पेट्रोल भी मिलता है, पानी भी मिलता है। तो ये देश ऐसा है जो सब चीज यहाँ मिलती है, लेकिन खोज करने की जरूरत है। वो प्रधानमंत्री की बात है कि आप काम करो, और हमने जो घोषणा की है तो छोटे छोटे लघु उद्योग है वो लोग यहाँ से पैसा ले और वो अपने अपने काम करें और अपना भी गुजरान चलेगा, जो मजदूरी के लिए आएगा उनका भी चलेगा और देश के लोगों को अच्छी चीज मिलेगी। ये बात नहीं, प्रधानमंत्री श्री के प्रबल विचार है और आपके स्वदेशी जागरण मंच के भी बहुत प्रबल विचार है इसके बारे में। पर जो शिक्षा है हमारी, तो जो शिक्षा की जो प्रणाली है हमारी, वो कुछ अंश के हम कहीं ना कहीं पश्चिमी अनुसरण के साथ जुड़ी हुई है। तो अब स्वदेशी विचारधारा को कैसे हम, ये पश्चिम और पूर्व को कैसे मिलन करेंगे हम इसका? जी बात तो आपकी ये भी सही है, लेकिन कितने सालों तक अंग्रेजों ने यहाँ राज किया और जो राज किया और वो बात हम तक रख के गए। जैसे आप भाषा की बात बोलते हैं, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है, वो भी जरूरी है। किसी भाषा का नफरत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जो बात बोली, तो यहाँ तक्षशिला जैसे महाविश्वविद्यालय भी थे जहाँ चाइना से लेके सब लोग यहाँ आते थे। यहाँ से गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी जैसे लोग पैदा हुए जिनके कारण आज पूरा आधा वर्ग वो बौद्धिस्ट है। यहाँ की संस्कृति वो चाइना भी अपना रहा है। तो आज सरकार का ये भी है कि वो अपनी तक्षशिला वाली शैक्षणिक पद्धति आज फिर से लाई जाए, लेकिन ये बात करने में थोड़ी देर लगेगी। अपना देश स्वावलंबी होगा और जरूर। एक और प्रश्न है कि आप सरकार के पक्षधर है और स्वदेशी जागरण मंच एक एकम है सरकार का, तो हम आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि जब ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी के, तब मजदूर जो है वो मजबूर हो चुका है पलायन करने के लिए, और तभी उन्होंने, प्रधानमंत्री ने ये बात कही है, जबकि मजदूर ही नहीं होगा, जबकि जब हाथ नहीं होंगे तो साथ कैसे होगा? तो देश की जो नींव है वो मजदूर है। तो इसको कैसे हम समावेश करेंगे इस पूरी विचारधारा को? स्वदेशी जागरण मंच सीधा सरकार से जुड़ा हुआ नहीं है जी। ये आंदोलन वर्षों से स्वदेशी जागरण मंच चला रहा है और दिल्ली से लेके दिल्ली के हमारे अध्यक्ष कश्मीरी लाल, चैतन्य भट्ट जैसे लोग वर्षों से इस अभियान में जुड़े हुए हैं कि देश के लिए, देश की समस्या और देश के मजदूर और देश की चीज वस्तु सब लोग अपनाएं और देश सुखी हो जाए। आप बोलते हैं आज मजदूर पलायनवाद हो गया है, बात सही है, लेकिन हमने भी सरकार का ध्यान इस तरफ किया है कि आप देखो, और ये सब
हो रहा है, अभी ट्रेनें चल रही है और अपने देश सद्भावना वाला देश है। आज देखो मुस्लिम भी और हिंदू भी जो जरूरतमंद लोग हैं उनके तक जरूरत पहुंचा रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है, एक दूसरे की मदद करनी। और स्वदेशी में यही बात है, एक दूसरे की मदद करो। प्रधानमंत्री की जो मेड इन इंडिया और कौशल्य वर्धन जो 2-3 विचारधाराएं है वो प्रोजेक्ट बन के आई हमारे सामने, और उसके सामने प्रश्न ये है कि अब जब महामारी चलती है तो हमारा देश का मजदूर वो अभी मजबूर हो चुका है, अपने वतन जा चुका है, तो अब शहर और गांव में आप क्या भेद देखते हैं, और वो क्रांति स्वदेशी जागरण में से कैसे आएगी? अभी तो ये सोचने वाली बात है। और ज्यादातर लोग अभी गांव में गए हैं। गांव में इसलिए गए हैं कि जहां शहर में रहते हैं वहां कुछ भी उनके पास सीधी पहुंचने वाली वस्तु नहीं है, अब खाने की चीज है। और महामारी ऐसी है, लोग साथ में बैठ भी नहीं सकते, एक दूसरे की मदद प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। तब मजदूर ने भी सोचा कि हम अपने गांव जाएंगे, और गांव गए वो मजदूर वापस भी आएंगे। और जहाँ वो टाउनशिप है, जहाँ आज हम मोड़ासा में बैठे हैं, तो मोड़ासा में भी GIDC है, वापी में है। तो ऐसे छोटे छोटे लघु उद्योग छोटे छोटे गांव में भी होने चाहिए, तो जीवित होंगे। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न ये है आपसे कि समग्र विश्व और भारत जो कि स्वदेशी जागरण मंच की विचारधारा को अमलीकरण करने की बात करते हैं, आप भी उस विचार से जुड़े हुए, अब गुजरात स्वावलंबी और स्वनिर्भर और स्वदेशी जागरण मंच, उसमें आपके अंतिम विचार क्या है? ऐसे तो गुजरात अभी वाइब्रेंट गुजरात और ऐसा अभियान चला रहा है, और इसमें विदेशी कंपनी भी आ रही है। लेकिन जैसे दुबई और बड़े बड़े कंट्री में होता है कि लोकल लोगों को एक कंट्री के साथ भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा कुछ करने से क्या होगा, विदेशी कंपनी तो आएगी, अभी ग्लोबल है तो आएगी, तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए कि 50% 60% ये अपने देश के लोग, अपने राज्य के लोग को निवेश करना इसमें होगा। और ऐसा कुछ कायदा कानून लाना चाहिए। बड़ा प्रधान हमारे गुजराती है, और गुजरात बोलता है तो देश करता है, और गुजराती लोग तो व्यापारी लोग हैं, तो स्वदेशी जागरण मंच तो स्वदेशीकरण कैसे, ये रंग कैसे उसमें घुल मिल जाएगा? गुजराती लोग व्यापारी ऐसा नहीं है, गुजराती लोग क्रांतिकारी भी है। गांधी देखो, सरदार वल्लभ भाई देखो, और आज भी मोरारजी देसाई भी आए थे। और वैसे तो बोला जाए तो फिरोज गांधी वो भरूच के थे, और आज नरेंद्र मोदी जी और अमित जी, और वैसे कई लोग हैं जो गुजरात से आए हैं। उन्होंने व्यापार किया ऐसा नहीं है, उन्होंने राजनीति की है, उन्होंने आंदोलन किया है। तो ये गुजराती लोग हैं, कुछ न कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। धन्यवाद नीलेश जी, आपके सभी आपका भी आभार, आपकी चैनल का भी आभार। उज्जवल भारत न्यूज में आज नीलेश जी से सीधी बात की, और स्वावलंबन और स्वदेशी जागरण मंच के ये प्रभारी है गुजरात, उत्तर गुजरात प्रांत के, और ऐसे ही प्रतिभा से हम अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।